हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप डी में पूछे गए रीजनिंग के सवालों को आने वाले सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ प्लस है। तो ये जो समीकरण दी गई है इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिख लेते हैं 17 है, उसके बाद 3 है, फिर 2 है, फिर 12 है, और फिर 4 है। तो यहाँ पे सबसे पहला साइन है डिवाइड का, तो डिवाइड का अर्थ जो दे रखा है वो प्लस दे रखा है, तो यहाँ पे हम प्लस लगा देते हैं। नेक्स्ट साइन दे रखा है माइनस का, और माइनस का जो अर्थ दे रखा है वो इनटू है। ठीक है, नेक्स्ट साइन है प्लस का, और प्लस का यहाँ पे अर्थ दे रखा है आपको माइनस। देन हमारा लास्ट जो साइन है वो है इनटू का, और इनटू का जो अर्थ दे रखा है वो है डिवाइड, तो यहाँ पे हम डिवाइड लगा देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस यहाँ पे प्लस 17। इसको ऐड करेंगे 23 और -3 करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 20। तो हमारा ऑप्शन सेकंड इज अ करेक्ट आंसर, 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। हम देखते हैं। इससे ये बनाया है, इससे ये बनाया है, इससे ये बनाया है, देन क्वेश्चन मार्क पे हम देखते हैं क्या आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। m से q बनाया है, +4 हुआ है। q से u बनाया है, +4 हुआ है। u से y बना है, यहाँ पे भी +4 हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट अल्फाबेट में +4 अल्फाबेट का डिफरेंस चल रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ पे जो पहला नंबर आएगा वो y में क्या होगा, +4 हम करेंगे तो y में अगर हम +4 करेंगे तो हमें मिलेगा c। ठीक है, तो c हमारे किस किस ऑप्शन में है, ऑप्शन फर्स्ट में है और ऑप्शन फोर्थ में है। नेक्स्ट हम देखते हैं s से w बनाया है, यहाँ पे भी +4 हुआ है। w से a बनाया है, यहाँ पे भी +4 हुआ है। a से e बना है, यहाँ पे भी +4 हुआ है। तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो क्या होगा, ई में क्या करेंगे हम +4 करेंगे, तो ई में अगर हम +4 करेंगे तो आएगा आई। तो सी आई से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, दिए गए युग्मों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उसी तर्क का अनुसरण करने वाले युग्म का चयन करें। मतलब इससे ये बनाया है जिस तरीके से और इससे ये बनाया है जिस तरीके से, उसी पैटर्न को फॉलो कौन सा ऑप्शन कर रहे हैं तो हम देखते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है टी एस आर और ए, इसके सामने क्या है जेड आई एच जी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए का अपोजिट जेड होता है, टी का अपोजिट जी होता है, आर का अपोजिट आई होता है, और एस का अपोजिट एच होता है। मतलब इन्होंने क्या कर रखा है, इनके अपोजिट वर्ड को अपोजिट पोजीशन पे लिख रखा है। ऐसे ही ओ एल ई वी और ई वी ओ एल, तो यहाँ पे भी क्या कर रखा है, वी का अपोजिट ई होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, ई का अपोजिट वी और एल का अपोजिट ओ। तो इस पैटर्न को कौन फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं ए आर एन आई आर एम आई जेड। तो ए का अपोजिट जेड होता है, आई का अपोजिट आर होता है, आर का अपोजिट आई होता है, और एन का अपोजिट एम होता है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, संख्या 367489514632 और 728 में यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार कितनी नई संख्या बनेगी जिनके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है 3 6 7,
इसके पहले अक्षर में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं, +2 ऐड कर देते हैं, तो नया जो हमें मिलेगा, नई संख्या जो मिलेगी वो होगी 5 6 7। तो इसका सम जो होगा, क्या वो 3 से डिवाइड होगा? तो हम देखते हैं, इसका इसका सम हम करते हैं तो हमें मिलेगा 18, और ये क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट हम देखते हैं 4 8 9। इसके पहले संख्या में अगर हम 2 जोड़ दें तो ये होगा 6 8 9। इसका सम क्या 3 से डिवाइड होगा? तो करके हम देखते हैं, इसका सम 23 होगा, और ये 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो ये 3 से विभाज्य नहीं हो रहा, अभी तक एक संख्या 3 से विभाज्य हुई है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं हम 5 1 4। इसके पहले ही संख्या में अगर हम 2 जोड़ दें तो हमें मिलेगा 7 1 4। क्या इसका सम 3 से विभाज्य होगा? तो करके हम देखते हैं, इसका सम होगा 12। 12 जो होगा वो 3 से विभाज्य होगा। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट हम देखते हैं 6 3 2। इसकी पहली संख्या में हम 2 जोड़ देते हैं तो आएगा 8 3 2। इसका सम क्या 3 से विभाज्य होगा? इसका सम होगा 13, और 13 जो होता है वो 3 से विभाज्य नहीं होता है। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं 7 2 8। इसकी पहली संख्या में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो आएगा 9 2 8। इसका सम क्या 3 से विभाज्य होगा? तो 9 2 8, इसका सम होता है 19, जो क्या होता है 3 से विभाज्य नहीं होता है। तो अभी तक कितनी संख्या 3 से विभाज्य हुई? 3 6 7 हमारा 3 से विभाज्य हुआ, और 5 1 4, ये दो संख्या हमारी जो हुई 3 से विभाज्य हुई। तो इसका सही आंसर जो आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2, जो होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, 2 से 28 बनाया है, 4 से 126, तो 65 किससे बना होगा? तो ये हम देखते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 से 28 बनाया, तो 2 से 28 इन्होंने कैसे बनाया होगा? 2 में 1 जोड़ देते हैं और उसका क्यूब कर दें तो आएगा 27, और 27 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो आएगा 28। ठीक है। ऐसे ही अगर हम 4 में 1 जोड़ दें और इसका क्यूब कर दें तो आएगा 125, और 125 में अगर हम 1 जोड़ दें तो आएगा 126, जो यहाँ पे 126 है। ऐसे ही 65 किससे मिलके बना होगा? तो अगर हम 3 में 1 जोड़ दें और उसका क्यूब कर दें तो आएगा 64, और 64 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो आएगा हमारा 65। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर होगा 3, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं 48 से 52, 52 से 26, 26 से 30, 36 से 15। उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है, देखते हैं हम क्वेश्चन मार्क पे क्या सवाल, क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 46 से 26 बनाया है, मतलब यहाँ पे -22 हुआ है। ऐसे ही 52 से 30 बनाया है, यहाँ पे भी -22 हुआ है। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव डिफरेंस चल रहा है। ऐसे ही 26 से 15 बना है, मतलब यहाँ पे -11 हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले 11 इन्होंने 22 माइनस किया, उसका जस्ट आधा 11 माइनस किया। ऐसे ही ऊपर क्या है, पहले इन्होंने 22 माइनस किया, उसके बाद हम इसका करेंगे जस्ट सेम करेंगे, -11 करेंगे। ऐसे ही 30 में हम क्या करेंगे, -11 करेंगे। तो 30 में अगर -11 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 19, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, 5 धावक पूर्व की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। धावक के पहले स्थान पर खड़ा है और एम अंतिम स्थान पर खड़ा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 धावक हैं किधर, पूर्व की ओर, तो इस तरफ फेस करके खड़े हैं, 2 3 4 5। ठीक है। इसमें बोला गया है कि
के पहले स्थान पर खड़ा है और एम अंतिम स्थान पर खड़ा है। तो के ये हो गया पहले स्थान पे और एम जो हो गया वो अंतिम स्थान पे खड़ा है। एल एन के ठीक बाईं ओर खड़ा है। तो अगर कोई इधर फेस करके बैठा है तो इधर इसका लेफ्ट होता है और इधर इसका राइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है एल एन के ठीक बाईं ओर खड़ा है, तो यहाँ पे एन मान लेते हैं और यहाँ पे एल मान लेते हैं, ये इसके बाईं ओर हो गया। ठीक है, फिर उसमें बोला गया है और एन एम के ठीक बाईं ओर खड़ा है। तो एन जो है वो एम के ठीक बाईं ओर खड़ा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एम यहाँ पर है, इसके बाईं ओर ठीक एन यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा, बोला गया है पी एम के बाईं ओर तीसरे स्थान पर खड़ा है। तो एम के बाईं ओर यहाँ पे तीसरा स्थान ये हो गया, ये यहाँ पे पी है। तो पहला दूसरा तीसरे स्थान पे कौन सा हो गया, लेफ्ट में कौन हो गया आपका, पी हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है पी के ठीक बाईं ओर कौन खड़ा है, तो पी के ठीक बाईं ओर कौन है आपका, के हो गया। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है 17 से 19, 19 से 21, 21 से 19, 19 से 25, 25 से 19, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं हम क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 17 से 21 हुआ है, मतलब यहाँ पे +4 हुआ है और ऊपर हमारा सेम है 19 का 19 ही है। ठीक है, अगेन हमारा यहाँ पे क्या है 21 से 25 हुआ है, यहाँ पे फिर से क्या हुआ है +4 हुआ है और ऊपर जो वैल्यू है वो अल्टरनेटिव फॉर्म में क्या है, सेम सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव डिफरेंस हम देख रहे हैं। एक बार अल्टरनेटिव में क्या हो रहा है कि सेम नंबर आ रहा है, 19 से 19 फिर 19, और नीचे क्या हो रहा है अल्टरनेटिव में +4 हो रहा है, +4 हो रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे 25 से हम क्या करेंगे, अगेन क्या कर देंगे +4 करेंगे। अगर 25 में अगर हम क्या करेंगे +4 करेंगे तो आंसर आएगा 29। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है 17 से 38, 23 से 50, तो हमारा 12 से क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। 17 को अगर हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर दें और इसमें अगर हम 4 जोड़ देंगे तो हमें 38 ही मिलेगा। ऐसे ही 23 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो होगा 46, और 46 में 4 अगर ऐड कर देंगे तो 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, पहले फर्स्ट नंबर में क्या कर रखा है 2 से गुणा कर रखा है और उसमें जो आया है उसमें +4 ऐड कर दिया है। ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम 12 को 2 से गुणा कर दें तो आएगा 24, और उसमें क्या करेंगे हम 4 ऐड कर देंगे तो आएगा आंसर 28। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ डिवाइड, इनटू का अर्थ प्लस और डिवाइड का अर्थ इनटू हो तो ये समीकरण हमारी दी गई है, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा। तो लिख लेते हैं हम इसको पहले 2 4 25 13 देन 2। ठीक है, तो सबसे पहला साइन जो है वो है माइनस, और यहाँ पे माइनस का अर्थ दे रखा है डिवाइड, तो यहाँ पे हम डिवाइड लगा देते हैं। नेक्स्ट जो साइन है वो है इनटू, तो यहाँ पे इनटू का जो अर्थ दे रखा है वो प्लस है, तो यहाँ पे हम प्लस लगा देते हैं। नेक्स्ट साइन है प्लस, यहाँ पे प्लस का अर्थ दे रखा है माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं। नेक्स्ट साइन है डिवाइड, और यहाँ पे डिवाइड का अर्थ जो दे रखा है वो इनटू दे रखा है, तो यहाँ पे इनटू लगा देते हैं। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं हम क्या आंसर आएगा। ठीक है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5 प्लस 25 माइनस 13 दूनी 26 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 0.5 है। ठीक है, यहाँ पे आएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पे 25 में से 26 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5, वो भी माइनस के। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ये आपकी एक श्रृंखला दे रखी है, इसमें हमें चेक करना है क्या कि उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, इसमें कितने ऐसे साइन हैं जिसके ठीक बाद एक स्वर आया हो। स्वर को इंग्लिश में कहते हैं वोवेल।
वोवल आया हो और उससे ठीक पहले कोई नंबर आया हो। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो स्वर होते हैं, जो वोवल होते हैं वो 5 होते हैं। वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो इस श्रृंखला में ऐसे कितने साइन हैं जिसके ठीक बाद में ये स्वर आए हों, उससे ठीक पहले कोई नंबर या कोई संख्या आई हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला यहाँ पे 4 है, उसके बाद हैशटैग है, फिर यहाँ पे ओ। ठीक है, तो यहाँ पे हैशटैग क्या है, एक साइन है, उसके ठीक बाद क्या आ रखा है, एक वोवल आ रखा है, उससे एक ठीक पहले एक नंबर आ रखा है। तो एक तो हमें यहाँ पे मिल गया। ऐसे ही यहाँ पे हम देखते हैं, ये परसेंटेज का साइन है। परसेंटेज के साइन के ठीक बाद कोई वोवल आया है, कोई स्वर आया है, और उससे ठीक पहले कोई नंबर आया है। और इस श्रृंखला में ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है जिसके ठीक बाद कोई वोवल आए हो, ए, ई, आई, ओ, यू लिखा हो, या उससे पहले कोई नंबर आया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस पूरी श्रृंखला में ऐसे कितने साइन है, 2 साइन है जिसके ठीक बाद कोई वोवल आया हो और उससे ठीक पहले कोई नंबर आया हो। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, यदि शब्द मिरेकल के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो नए व्यवस्था में बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक शब्द दे रखा है जिसका वो है मिरेकल। ठीक है, मिरेकल शब्द है। ठीक है, इसको क्या करना है, पहले हमें अल्फाबेट में, जो अंग्रेजी के अल्फाबेट होते हैं ABCD, उसमें अरेंज करना है। इस वर्ड में सबसे पहले अल्फाबेट में कौन सा आएगा, ए आएगा, उसके बाद सी आएगा, उसके बाद देन हमारा क्या आएगा, ई आएगा, उसके बाद हमारा आई आएगा, उसके बाद एल आएगा, उसके बाद एम आएगा, और उसके बाद आर आएगा। ये जो वर्ड हमें दे रखा था, इसको हमने अंग्रेजी वर्णमाला में कर दिया, अरेंज कर दिया। उसके बाद कहा गया है, तो नई व्यवस्था में बाएं से तीसरे अक्षर पर, तो अगर हम काउंट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड आएगी, इसकी लेफ्ट सीरीज होती है, और इधर से काउंट करेंगे तो ये आएगी राइट सीरीज। ठीक है, राइट सीरीज होगी। इस सवाल में कहा गया है, तो नई व्यवस्था में बाएं से तीसरे अक्षर पर, तो बायां बायां कौन सी सीरीज होगी, इस तरफ से हो गई हमारी। बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा है, हमारा ई है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे पे कौन सा आएगा, हमारा ई आएगा। और बोला गया है, और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच, दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, हमारा एल हो जाएगा। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, देन हमारा एल जो होगा हमारा क्या होगा, वो तीसरा होगा। तो लेफ्ट से तीसरा हो गया ई, और राइट से हो गया हमारा तीसरा एल। ठीक है, के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं। तो ई से एल तक हमारे अल्फाबेट में कितने नए अक्षर आएंगे, तो काउंट कर लेते हैं, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। ठीक है, टोटल कितने वर्ड आएंगे इसमें, टोटल 6 वर्ड आएंगे। कितने आएंगे, टोटल 6 आएंगे। तो ऑप्शन थर्ड 6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, 6 बॉक्स ABCD यू और वी एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। बी सबसे ऊपर वाला बॉक्स है, और सी बी के ठीक नीचे है। बी और वी के बीच में केवल 2 बॉक्स हैं, पी और सी के बीच में केवल 3 बॉक्स हैं, यू के नीचे केवल 1 बॉक्स है। तो पूछा गया है, यू के ठीक नीचे कौन सा बॉक्स रखा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कितने बॉक्स हैं, टोटल 6 बॉक्स है, तो हम लोग 6 बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, बोला गया है सबसे ऊपर बी है, तो सबसे ऊपर हम यहाँ पे लिख देते हैं बी को। ठीक है, उसके बाद बोला गया है, सी बी के ठीक नीचे है। जो सी है वो बी के क्या है, ठीक नीचे, तो ठीक इसके ठीक नीचे सी को कर देते हैं। बी और वी के बीच में केवल 2 बॉक्स हैं, तो यहाँ पे एक बॉक्स आ गया, और यहाँ पे वी लिख देते हैं। ठीक है, तो बी और वी के बीच में क्या है, 2 बॉक्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बोला गया पी और सी के बीच में केवल 3 बॉक्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे नीचे हम रख देते हैं यहाँ पे पी को। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, पी और सी के बीच में केवल 3 बॉक्स है, तो पी और सी के बीच में एक एक ही आ गया, 2, ये 3 आ गया। ठीक है, 3 बॉक्स हो गए। यू के नीचे केवल एक बॉक्स है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं किसको, यू को। यू के नीचे क्या आ गया, ठीक एक बॉक्स आ गया, तो ये जगह जो खाली, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, आपका ए आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। फिर लास्ट में पूछा गया है, यू के ठीक नीचे कौन सा बॉक्स रखा गया है। तो यू के ठीक नीचे कौन सा बॉक्स है, आपका पी। तो पी इज अ ऑप्शन फोर्थ, पी
करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ पी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, ये है, हमें एक श्रृंखला दे रखी है, इसमें पूछा गया है इसमें कितने अक्षर हैं, कितने अल्फाबेट हैं जिसके ठीक पहले एक अक्षर आया हो और उसके ठीक बाद कोई नंबर आया हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इस श्रृंखला में कि ऐसे कितने अक्षर हैं, ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जिसके ठीक पहले कोई अल्फाबेट आया हो, उसके ठीक बाद कोई नंबर आया हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे केवल वी है जिसके ठीक पहले कोई अल्फाबेट आया हो और उसके ठीक बाद कोई नंबर आया हो। ठीक है, ऐसा इस श्रृंखला में कहीं और नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो केवल वी एक ऐसा वर्ड है जिसके ठीक पहले अल्फाबेट और उसके ठीक बाद कोई नंबर आया हो, तो एक ही ऐसा वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड एक इज द करेक्ट आंसर।